Good morning, students. I am Dr. Preeti Amita, Associate Professor, SG Government College, बांसवाड़ा। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज संक्रमण धातुओं का चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर। इसमें अपन पढ़ रहे हैं उसके जितने भी गुण होते हैं और किस तरह से वो पीरियोडिक टेबल में चेंज होते हैं। इसमें अपन ने लिया, इस वीडियो में अपन ने लिया है आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयनन विभव होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिए आप। किसी भी परमाणु का जो बिल्कुल बाह्यतम कोश होता है उसमें से सबसे वीकली बाउंडेड, सबसे दुर्बल जो इलेक्ट्रॉन पकड़ में है उसको निकाल करके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले जाओ, अनंत दूरी तक ले जाते हैं, तो उसके लिए न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा जो होती है वो उसका आईपी कहलाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव कहलाता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में से सबसे दुर्बलतम रूप से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को निकाल के अनंत दूरी तक ले जाने के लिए जो भी मिनिमम एनर्जी चाहिए, न्यूनतम एनर्जी चाहिए, उसको अपन आयनन विभव कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे पहले प्रथम आयनन विभव हो जाएगा, द्वितीय को निकालने के लिए द्वितीय आयनन विभव हो जाएगा, सेम ही परमाणु में से थर्ड को निकालने के लिए तृतीय आयनन विभव हो जाएगा। इस तरह से इनकी वैल्यू अलग अलग होती है। इस संक्रमण तत्वों के लिए आयनाइजेशन पोटेंशियल एस व पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य का होता है, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो भी आयनन विभव है वो एस और पी के जो आयनन विभव हैं उनके बीच का होता है। यानी कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का आयनन विभव डी वाले से कम हो गया, डी का आयनन विभव पी वाले से कम हो गया। नेक्स्ट देखिए, जो विद्युत धनीय प्रकृति होती है डी ब्लॉक एलिमेंट की, एस की सबसे कम होती है, डी की उससे ज़्यादा होती है और पी की उससे ज़्यादा विद्युत धनीय प्रकृति होती है। इसी तरह से आयनिक यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति है वो अपन देखेंगे तो एस की सबसे ज़्यादा होगी, वो आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, डी की उससे कम होगी और पी की सबसे कम होगी। पी जो होता है वो सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो आयनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, एस में, पी में सहसंयोजक। अतः डी ब्लॉक के तत्व भी आयनिक की अपेक्षा सहसंयोजक या अपन बीच का ले सकते हैं उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में आपने पढ़ रखा है, बॉन्ड के बारे में, कि ये बनने के बाद वो सहसंयोजक जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें जो पार्टिसिपेटिंग बॉन्ड बनाने में जो भाग में लेने वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही तरफ से होते हैं, असमान रूप से साझा होता है इसमें शेयरिंग ही है, साझा होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पीरियोडिक टेबल में जब अपन बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन विभव का मान बढ़ता है। अपन ये डी ब्लॉक के फर्स्ट सीरीज़ की बात कर रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो आप जैसे स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक जाएंगे बाएं से दाएं तो आयनन विभव का मान बढ़ता है। नेक्स्ट में परिरक्षण प्रभाव। अब ये है कि आयनन विभव का जो मान है वो किस वजह से कम या ज़्यादा होता है। इसमें एक मेन फैक्टर पाया जाता है जिसको कहते हैं अपन परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव के कारण यह वृद्धि कम होती है। आयनन विभव का मान तो बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो वृद्धि कंपैरेटिव जो कि पी और एस में होती है उसके कंपैरेटिव ये वृद्धि डी ब्लॉक में कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें परिरक्षण प्रभाव पाया जाता है। यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम के आयनन विभव में अधिक अंतर नहीं होता है, जबकि Zn का अप्रत्याशित अधिक मान पाया जाता है। Zn कहाँ आता है? देखिए आप सीरीज़ में किस जगह आ रहा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, यानी कि लास्ट वाला एलिमेंट जो है जिंक, उसका आयनन विभव बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें पूर्ण भरे हुए कक्षक हैं 3d10 4s2, इसके कारण उसमें
मैक्सिमम आयनन विभव होता है। लगभग समान परमाणुीय त्रिज्या के कारण भी आयनन विभव के मान में ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। समान सेम चीज़ है कि समान त्रिज्या क्यों होती है परमाणुीय त्रिज्या, क्योंकि इसमें परिरक्षण प्रभाव पाया जाता है। परिरक्षण प्रभाव मतलब अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर वाले जो बिल्कुल एस ऑर्बिटल, आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको अट्रैक्ट जो न्यूक्लियस करता है, उसके बीच में डी ब्लॉक बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसका अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा सा उतना नहीं हो पाता जितना बाकियों में होता है। इस कारण उसका जो साइज़ है ऑलमोस्ट सेम रहता है डी ब्लॉक्स के बाएं से दाएं जाने पर एलिमेंट्स का। नेक्स्ट देखिए, क्रोमियम और कॉपर के सेकंड आयनन विभव के मान अपने पास वाले तत्वों से बहुत अधिक होते हैं। क्रोमियम का और कॉपर का सेकंड आयनन विभव ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि क्रोमियम प्लस यानी कि पहला तो निकल चुका है, क्रोमियम प्लस 3d5 कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है और कॉपर प्लस 3d10 कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। तो 5 और 10 वाले हाईली स्टेबल होते हैं। तो जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल करके सेकंड आयनन विभव का मान निकालना चाहेंगे तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, फिर आता है क्रोमियम और फिर मैग्नीज। तो वैनेडियम और मैग्नीज से क्रोमियम का जो आयनन विभव है सेकंड, वो एकदम काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आसपास वालों का कम होता है और आसपास वाले तत्वों से इनका, क्रोमियम और कॉपर का, एकदम ज़्यादा होता है ड्यू टू द हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स। अब देखिए, आईपी जो है आयनन विभव के मान से यह भी पता चलता है कि कम ऑक्सीकरण अवस्था, आयनन विभव के मान से क्या पता चलेगा कि कम ऑक्सीकरण अवस्था वाले जो यौगिक हैं वो तो आयनिक यौगिक बनाएंगे और अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाले यौगिक सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। इसको और आगे परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट में एक्सप्लेन किया गया है पूरा कि कम वाले आयनिक क्यों बनाते हैं और अधिक वाले सहसंयोजक क्यों बनाते हैं। ये मैंने आपको वीडियो नंबर 28 और 29 में इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी की तुलना में तृतीय श्रेणी के मान बहुत अधिक होते हैं। क्यों होते हैं ऐसा? प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी की तुलना में तृतीय श्रेणी के मान बहुत अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लेंथेनाइड के 14 एलिमेंट्स बीच में प्रेजेंट होते हैं। बीच में पूरे 14 एलिमेंट्स आ जाने के कारण नीचे जो थर्ड सीरीज़ उसके बाद चालू हो रही है उसके मान एकदम से काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो लेंथेनाइड संक इसको बोला जाता है। इस प्रॉपर्टी को लेंथेनाइड की प्रेजेंस के कारण जो नेक्स्ट एलिमेंट, डी एलिमेंट या डी तत्वों के ऊपर जो गुणों पे असर होता है वो असर सारा क्या बोला जाता है? लेंथेनाइड के कारण लेंथेनाइड संकुचन। इसको कहते हैं लेंथेनाइड संकुचन, यानी कि लेंथेनाइड्स की प्रेजेंस के कारण, उपस्थिति के कारण उसके थर्ड सीरीज़ के गुण काफ़ी अलग हो जाते हैं। नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो आकार घटता है, आकार घटेगा तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा, नाभिकीय आकर्षण बढ़ेगा तो उसका आयनन विभव बढ़ जाता है। नाभिकीय आवेश बढ़ गया। नाभिकीय आवेश क्यों बढ़ गया? क्योंकि 14 एलिमेंट्स बीच में लेंथेनाइड के आ गए। तो थर्ड सीरीज़ में न्यूक्लियर अंदर जो प्रोटॉन और वो बढ़ रहे हैं, न्यूट्रॉन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए क्योंकि 14 के और बढ़ गए इसमें। उसके बाद जैसे जैसे ये ज़्यादा बढ़ते हैं तो आकार घट रहा है, आकार घट रहा है तो नाभिकीय आकर्षण बढ़ रहा है, आकर्षण बढ़ने के कारण आयनन विभव ज़्यादा हो जाता है। ये सारा प्रोसेस सेकेंड और थर्ड श्रेणी को एक्सप्लेन करने के काम में था। आयनन विभव किस तरह से वेरी कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। अब देखिए, जिंक का जो प्रथम आयनन विभव है वो कॉपर प्लस और क्रोमियम प्लस का द्वितीय, Mn+2 का तृतीय आयनन विभव अधिकतम होता है। जिंक का पहला, कॉपर और क्रोमियम का द्वितीय या Mn+2 का तृतीय आयनन विभव अधिक होता है। ये किस पर डिपेंड करेगा? हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल या पूर्ण भरे हुए डी कक्षकों पे, कि जिनके डी कक्षक पूर्ण भरे हों
या आधे भरे हों, जो कि स्टेबल अवस्था कहलाती है, वो यदि होते हैं तो उनके आयनन विभव अधिकतम हो जाते हैं। अब आयनन विभव को निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, I = U - n-1j + k डेल्टा m। डेल्टा m जो है वो mn और mn-1 यानी कि चक्रण चक्रण जो अंतःक्रिया होती है उसके जो पेयर्स होते हैं उनमें जो भी कमी आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू है। U जो है प्रति इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण की ऊर्जा है, J एक स्थिरांक है, K एक नियतांक है और N कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इन सब की वैल्यू रख करके आयनन विभव का मान निकाला जाता है। आपके कोर्स में पूरा कैलकुलेशन नहीं है, केवल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि किस फॉर्मूले से आयनन विभव का मान निकाला जाता है। कई बार ये 1 लाइन क्वेश्चंस में आ जाता है। थैंक यू।